कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए हैं। और हमारे सबके साथ में है, चाहे तो देवता पैदा कर लो, चाहे तो दैत्य पैदा कर लो। क्या ये कथा सिखा रही है? जो मर्जी कहे वही कर लो। घर को चाहे स्वर्ग बना लो और चाहे घर से स्वर्ग में चले जाओ, दोनों आपके हाथ में। बुद्धिमानी क्या है? अरे घर ही को हम स्वर्ग बना ले तो क्या बुराई है? घर ही में मंदिर बनाई, अरे मंदिर हम काहे के जाई। पहले घर वाला मंदिर तो बनाओ। सासू मोरी गौरा, ससुर भोले शंकर, अरे पियवा के ईश्वर बनाई, मंदिर हम काहे के जाई। घर ही में मंदिर बनाई, लेकिन मना जब माने तब न। हमारे ये यजमान का महाराज, हमने एक बात सोचा, मोटी मोटी बात पकड़ लिया। क्या कहा? मन अदिति के द्वारा देवताओं की उत्पत्ति होती है और दिति के द्वारा दैत्यों की उत्पत्ति होती है। ये परम पावन भागवत जी की कथा। इस रहस्य को केवल मात्र भागवत जी से जान सकते हो, अन्यथा जान नहीं पाओगे। और अपने हाथ में ही है सृष्टि, अपने हाथ में है। चाहे देवता बना लो, चाहे दैत्य बना लो। हम बार बार कहते हैं कि आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। चाहे भाग्यवान बन जाओ और चाहे भाग्यहीन बन जाओ। किसी को हाथ दिखाओ वो कहेगा भाग्यहीन हो, और जो मैं विधि बताऊं उसको कर लीजिए, किसी को हाथ दिखाई वो कहेगा भाग्यवान हुआ। ये अपने हाथ में है। भाग्यवान बनना चाहते हो कि भाग्यहीन बनना चाहते हो? अरे वाणी के सर संभाल लो, सावधान हो जाएं। कहा वाणी के सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी को वीणा बनाइए, बाण न बनने पावे। अगर वाणी बाण बन गया तब तो नुकसान हो जाएगा। और प्यारे अगर इसी वाणी को वीणा बना लिए तब तो काम बन गया। अपने हाथ में है, जो मर्जी कहे बना लो। पुंसवन व्रत की कथा पूछी है कौन? दिति ने अपने पति कश्यप जी से पूछी है। पहले खूब सेवा की, पति देवता प्रसन्न हो गए। क्या चाहती देवी? कहा मैं ऐसा चाहती हूँ महाराज कि मुझको ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो इंद्र का वध करने वाला हो जाए। तब तो कश्यप ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र का वध करना चाहती, लेकिन मैंने मान लिया है तो बताऊंगा। पुंसवन व्रत की कथा बताई। समय भाव क्षमा करिएगा। पुंसवन व्रत की कथा करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दिति को बताए, और जब दिति को बता दिए तो दिति ने व्रत की और पता चल गया देवराज इंद्र को कि मेरी माता जी हमको मारने के लिए व्रत की हैं कि ऐसा पुत्र पैदा होता है जो इंद्र का वध कर दे। तो इंद्र वहीं बालक बन करके सेवा में लग गए। और एक दिन की घटना घटी। क्या कहा? घटना ये घट गई कि एक दिन जूठे मुंह दिति सो गई। ध्यान देना, ये व्रत की कमी रहती है। जब व्रत करें पवित्रता से रहें, तब आपके शरीर के अंदर कोई आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जब अपवित्र रहोगे तब लकवा कब मारता है, प्रेती बाधा कब होती है? जब आप अपवित्र हो जाते हैं। व्रत भंग कब होता है? जब आप अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए व्रत करते समय हमेशा ये बनाए रहें, मन से, वचन से, शरीर से, सवाह्याभ्यंतरः शुचिः, तब व्रत आपका ठीक होगा। और दिति एक दिन क्या की? फलाहार की और रतिया में वैसे ही जूठे मुंह सो गए। इंद्र यही तो ढूंढ रहे थे। अब इंद्र देखे कि अपवित्र हो गई है। प्रेती बाधा कहाँ होती है? जो अपवित्र होते हैं। जे हरिहर पद छोड़ के, अरे भजहि भूत घन घोर। भगवान का भजन छोड़ करके प्रेतों की पूजा कर रहे हो, कौन भोगेगा इसको?
दिति के मुंह के रास्ते से देवराज इंद्र अंदर गए और अंदर जा करके देखा तो एक बालक था। उस बालक का 7 टुकड़ा किए। कौन? इंद्र ने अपने वज्र से 7 टुकड़ा किए, लेकिन उस व्रत के प्रभाव से बालक गर्भ में मरा नहीं। जब नहीं मरा, अब क्यों कट रहा है? जब बालक की मृत्यु नहीं हुई तो एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए। सोचो, जब 7 टुकड़े किए तब पर भी वो बालक नहीं मरा। अब कितना हो गया? अरे 7 का पहाड़ा आता कि यू पढ़ाना पड़ेगा। एक बालक था, उसको गर्भ में देवराज इंद्र ने 7 टुकड़ा किया, नहीं मरा। फिर उन 7 टुकड़ों का 7 टुकड़ा कर दिए। कितना हुआ? 49। तब उन लोगों ने कहा, भैया हमको मारिए मत, हम तो आपके भाई हैं। तब इंद्र ने कहा कि आप लोग हमसे बदला तो नहीं लेंगे? कहा नहीं। तब इंद्र ने कहा कि मां रुद्र मत रो। वही 49 मरुदगण पैदा हुए। और वही 49 मरुदगणों का कमाल है जो दूरदर्शन दिखाई देता है। अमेरिका का चित्र यही टीवी पे देखो, मोबाइल पे देखो, वही 49 मरुदगणों का चमत्कार है। विज्ञान आज खोज पाया है और शास्त्रों में कितना पहले बता दिया गया है। और एक फिर बता रहा हूं, जब ये कभी खोज होगी तो देखना, अब एक ऐसा सिस्टम आएगा, हिंदी में बोलो तो कहो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर के आवाज आएगी। आ रही मशीन आ गई। ये मरुदगण करते हैं, यही 49 मरुदगणों का कमाल है। वो देवता हैं वो। तो ये बात सुन करके, जान करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि महाराज, भगवान तो सबके प्रिय हैं, तो देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करा देते हैं क्यों? समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। कहा भगवान तो सबके हैं, तो देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करा देते हैं क्यों? कारण क्या है? आप भी जरा समझ लें, ये कारण क्या है? होता है कि भगवान तो सबके हैं, लेकिन पक्षपात क्यों हो जाता है? तो कहा, सुनिए साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। इस कथा को सुनोगे तो भक्ति का संवर्धन हो जाएगा।